नमस्कार सभी एसएससी और बैंकिंग स्टूडेंटों का, बैंकिंग की एग्जाम देने वाले छात्रों का रामानंद क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जो है एडवांस मैथ का दूसरा जो है ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो आपको टिपिकल जो टॉपिक लगता है वो है निर्देशांक ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखना होगा। तो कोई भी बिंदु किसी भी अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक दो होते हैं। एक होता है भुज और एक होता है कोटि। भुज हमेशा एक्स अक्ष पर चली गई दूरी होती है और कोटि वाई अक्ष पर चली गई दूरी होती है। तो इसको जो है अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक्स ओ एक्स डैश अक्ष और इसे जो है एक लंबवत वाई ओ वाई डैश एक रेखा आकर के काटती है और वो ओ बिंदु पर इसको आकर के काटती है। इस प्रकार हमारे एक्स ओ वाई, वाई ओ एक्स डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश, ये चार जो है पाद यानी चतुर्थांश बनते हैं। तो ये प्रथम चतुर्थांश है आपका। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका। अब देखिए इस पर अक्ष पर एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश यानी ओ बिंदु आपका उभयनिष्ठ है, कटान बिंदु है। इस पर जो है ये मूल बिंदु कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु की भुज और कोटि यानी एक्स अक्ष पर चली गई दूरी और वाई अक्ष पर चली गई दूरी 0 0 यानी कि 0 0 होगी। अब देखिए यहां से और एम बिंदु तक एक्स अक्ष पर ओ एम आपकी एक्स दूरी चली गई है। जो आपकी एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु द्वारा चली गई दूरी होती है वो उसका भुज कहलाती है। वो उसका क्या कहलाती है? भुज। तो यहां भुज क्या है आपका? एक्स। अब वाई अक्ष पर एन बिंदु तक कोई दूरी चली गई है जो हमारी कोटि कहलाएगी और ये एन बिंदु है। ओ एन
रेखा है। अब ये ON दूरी जो चली जाती है, ये बाई, जो इसकी क्या कहलाएगी, कोटि। तो यहां से इस बिंदु से वाई अक्ष से और एक्स अक्ष से हम लंब डालते हैं। ये मान लीजिए P बिंदु पर आकर के दोनों मिलते हैं। तो P बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, निर्देशांक क्या होंगे? तो ON तो x यानी भुज x है और ON कोटि आपकी y है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके, x, y। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम पाद में आपको भुज और कोटि दोनों ही पॉजिटिव प्राप्त होते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर आपको एक बात यह भी याद रखनी है कि x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि, अगर ये कोटि यहां पर देखी जाए तो x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि, थोड़ा सा गौर करेंगे, ये हमेशा आपको कहीं भी अगर कोई पॉइंट लगाया जाए तो ये आपकी शून्य है। ये कोटि जो चली जाएगी वो शून्य चली जाएगी। और बाई अक्ष पर हम यदि देखें तो बाई अक्ष का निर्देशांक यानी बाई अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का भुज वाई अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का भुज वो आपका शून्य होगा। देखिए कहीं भी देखें आप तो ये आपका शून्य मिलेगा। अब देखिए सेकंड पाद में आते हैं हम, यानी द्वितीय चतुर्थांश की बात करते हैं। द्वितीय चतुर्थांश, तो द्वितीय चतुर्थांश में आपकी ये बाई यानी कोटि पॉजिटिव है और एक्स कोटि आपकी नेगेटिव है। तो हमेशा सेकंड पाद में एक्स कोटि तो आपकी नेगेटिव आई, सॉरी एक्स भुज तो आपका नेगेटिव आएगा और वाई कोटि आपकी पॉजिटिव होगी। अब ये फर्स्ट पाद की आप ये शर्त विशेष ध्यान रखनी है कि यहां पर x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, कि x का मान सदैव 0 से बड़ा होता है प्रथम पाद में और y का मान भी 0 से अधिक होता है। यानी भुज और कोटि के मान सदैव 0 से अधिक आते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण यहां पर कोऑर्डिनेट में ध्यान रखने वाला पॉइंट है। आई होप यहां तक आप समझ रहे होंगे। तो अब देखिए यहां पर आप जैसे कोटि में गए हैं तो ये पॉजिटिव है, यानी कि यहां y हमेशा y इज ग्रेटर देन 0 आएगा और ये यहां पर नेगेटिव हो रहा है तो ये 0 से कम है तो x इज लेस देन 0 होगा। ये आपको कंडीशंस फॉलो करनी होगी। जो मैंने ये कंडीशंस लिखी है ये विशेष कंडीशन है जो कोऑर्डिनेट में आपको ध्यान रखनी है। थर्ड पाद की बात करते हैं अपन, तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहां आपकी भुज भी नेगेटिव है और कोटि भी नेगेटिव है। तो यहां भुज
और कोटि दोनों ही यानी x और y, x अक्ष के निर्देशांक और y अक्ष के निर्देशांक हमेशा ऋणात्मक होंगे। तो यहां कंडीशन थर्ड पार्ट में ये हो गई कि x इज लेस देन 0 और y इज लेस देन 0। इस कंडीशन को भी आप याद रखेंगे। वैसे तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपके यहां पर ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अब देखिए फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो यहां आपकी भुज पॉजिटिव है, यानी भुज आपकी पॉजिटिव है और कोटि आपकी नेगेटिव है, यानी एक्स निर्देशांक पॉजिटिव है और वाई निर्देशांक नेगेटिव है। तो यहां कंडीशन क्या बनी कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। ये आपके चारों पादों में आपके प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक आ जाते हैं। अगर इसी P बिंदु को यहां मैं मानता हूं इन दोनों अक्षों के बीच, तो यहां -x, y हो जाएगा P बिंदु का कोऑर्डिनेट। अगर आप इस पाद में आते हैं तो आपका P बिंदु का कोऑर्डिनेट -x, -y हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें आप चतुर्थांश की, तो यहां x पॉजिटिव है और y नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि P बिंदु के कोऑर्डिनेट आपके ये आ जाएंगे। तो आई होप आप चारों पादों में प्रत्येक बिंदु के कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके आधार पर, इस बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं यहां आपसे दो क्वेश्चंस आपको बोल रहा हूं और आपको उन पर गौर करना है कि एक बिंदु R के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट √3a, 0 है, तो ये बिंदु किस पाद में स्थित होगा। तो देखिए आपका भुज, जो भुज है यानी कि आपका x पॉजिटिव है और कोटि आपकी y भी पॉजिटिव है, तो ये एक तो फर्स्ट पाद में होगा, फर्स्ट पाद में होगा। और अगर मैं इसी को यूं लिख दूं कि r -√3a, 0, तो यहां आपका भुज यानी x निर्देशांक माइनस हो रहा है और कोटि आपकी 0 है, तो ये पॉइंट यहां पर आपके इस जगह पर होगा। R डैश पॉइंट आपका कहां पर आ जाता है, यहां पर, और इसके निर्देशांक हम -√3a, 0 व्यक्त कर सकते हैं। इधर हम गए थे तो यहां पर मान लेता हूं मैं, और ये आपका √3a, 0 हो गया। तो ये दोनों आपके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने व्यक्त कर दिए। एक आपका फर्स्ट पाद में है, एक आपका सेकंड पाद में है। तो इस प्रकार आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेटों के आधार पर उसका क्वाड्रेंट बता सकते हैं। उसे रेखा पर जो है ऑप्शन में चुन सकते हैं कि वो कहां पर स्थित है। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और निर्देशांक का
सबसे महत्वपूर्ण आधार है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। माना कि P और Q दो बिंदु हैं। P बिंदु के कोऑर्डिनेट निर्देशांक x1, y1 है और Q बिंदु के निर्देशांक आपके x2 और y2 है। तो PQ दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी की कैलकुलेशन कैसे की जाए, इसके लिए हम फार्मूला निकाल रहे हैं आपके लिए कि चूंकि ये पॉजिटिव है भुज और आपकी कोटि भी पॉजिटिव है, यहां ये भी भुज आपका पॉजिटिव है और ये भी कोटि भी पॉजिटिव है, तो इसकी कल्पना हमारे प्रथम पाद में होगी। तो मैंने ये प्रथम पाद आपका बना दिया x y o। अब देखिए यहां से x1 दूरी पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यहां x1 दूरी पर और यहां से y1 दूरी पर, यहां से y1 दूरी पर ये आपका अगर लंब डाला जाए तो ये P बिंदु है, ये आपका P बिंदु आता है और इसके कोऑर्डिनेट हमको दिए हैं x1, y1, जो मैंने यहां रिप्रेजेंट भी कर दिया है। अब Q बिंदु की बात करें तो ये यहां से यहां तक पॉइंट भी डाल देता हूं मैं कि यहां से यहां तक O Q है, ये सॉरी Q नहीं A है ये। अब यहां से M दूरी OM दूरी पर कोई Q पॉइंट स्थित है, यानी उसकी भुज आपकी यहां से और यहां तक जो दूरी है वो आपकी x2 है, वो आपकी क्या मान ली मैंने x2। इसी प्रकार यहां से मैं y2 दूरी चल रहा हूं। कितनी दूरी चल रहा हूं? y2 दूरी, और यहां से इनके बीच जब मैंने लंब डाला है तो ये पॉइंट आपका Q पॉइंट आ चुका है, जिसके निर्देशांक हैं हमारे x2 y2, जो हमारे यहां रिप्रेजेंट है। अब देखिए इन दोनों P और Q, इन दोनों के, मैंने इसको डार्क किया है और भी घेरा कर देता हूं कि P और Q के बीच की दूरी आपको PQ ज्ञात करनी है। तो यहां से ये लंब और यहां से इसको आगे बढ़ाया तो ये राइट एंगल बन गया। ये क्या बन गया? राइट एंगल। अब देखिए इस राइट एंगल में, जिसे मैं रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये राइट एंगल हो गया आपका। तो यहां से यहां तक का ये पॉइंट जो है हमारा, हम N मान लेते हैं, और ये आपका PN दूरी, यानी कोटि कितना है? ये यहां से P और Q के बीच की दूरी कोटि आपकी कितनी हो जाएगी? x2 तो यहां तक है और x1 तो यहां x2 माइनस x1। इधर इसकी भुज देखें तो
ये आपकी यहां से यहां तक y2 माइनस y1। आई होप आप यहां अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट बना करके और ज्योमेट्रिकल व्यू को देख रहे हैं, इस ट्रायंगल को देख रहे हैं। और एक राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम लागू होती है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्स का वर्ग, अगर इसमें कोण इधर बन रहा है तो ये आपका बेस का वर्ग और ये परपेंडिकुलर का वर्ग, तो हाइपोटेन्स पी क्यू है तो पी क्यू का स्क्वायर, और आपका बेस ये जो है यहां से यहां ए पी एन, तो पी एन का स्क्वायर, और आपका परपेंडिकुलर जो है वो एन क्यू। अब देखिए पी क्यू का स्क्वायर और पी एन का वैल्यू, पी एन की वैल्यू आपकी क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और इधर देखें आप तो एन क्यू की वैल्यू क्या है आपकी, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका सही है। तो देखिए पी क्यू बराबर, यहां इसका रूट ले लूं मैं तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का, दो बिंदु के यदि कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करने का आपको एक फार्मूला सिद्ध हो चुका है। ये कोऑर्डिनेट का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसका मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं और दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूं आपको, उसके बाद हम किसी त्रिभुज की भुजा भी निकालेंगे। तो आगे जो है दूसरी वीडियो में हम कोऑर्डिनेट से त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात करना, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, उनके विकर्णों की दूरी ज्ञात करना, ऐसे कॉन्सेप्ट के जो एसएससी और बैंकिंग में विशेष करके पूछे जाते हैं, और ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंटों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए एक P और Q दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक -6,7 इसके है -6,7, और इसके मैं मान लेता हूं Q के -1,-5। तो आपसे कहता है कि दो बिंदु P और Q हैं, इनके बीच की दूरी PQ का मान ज्ञात करें। तो करना कुछ नहीं है आपको, इस फार्मूले में केवल आपको मान पुटअप करना है या इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। तो PQ बराबर अंडर रूट, देखिए x2 क्या है आपका -1, अब इसमें देखिए -x2 माइनस x1 कितना है आपका -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका -5 और माइनस y1, और y1 कितना है आपका 7 पॉजिटिव में, तो 7 का स्क्वायर। आई होप यहां तक आपके समझ में आ रहा होगा। ये देखिए -1 + 6 का होल स्क्वायर प्लस -5 - 7 का
होल स्क्वायर। आगे देखिए आप कि यहां पॉजिटिव का 5 बचा और 5 का वर्ग हो गया और ये यहां पर -12 का वर्ग हो गया और 5 का वर्ग 25 हो गया और 12 का वर्ग, क्योंकि माइनस को माइनस से भी स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी 144। ये आपका हो गया √169, यानी कि PQ आपका 13। अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, ये मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा, दूरी किसी में भी व्यक्त हो। अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूं कि 2 बिंदु हैं आपके। पहला है आपका A 2,-5 और B कोई पॉइंट है आपका -2,9। तो AB दूरी ज्ञात करेंगे आप और साथ ही साथ आप ये भी हल करेंगे कि A पॉइंट किस पाद में था और B पॉइंट किस पाद में है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो हमारे चैनल पर न्यू कमर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कोऑर्डिनेट के सेकंड पार्ट में, जिसमें हमें बहुत सारी ऐसे क्वेश्चनों को करना है जो एसएससी और बैंकिंग की एग्जाम दे रहे कंपैरेटिव जो एग्जाम है उनके स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।